नमस्कार दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मास्टरमाइंड क्लास में मैथ में आज प्रतिशत पढ़ाया जा रहा है। प्रतिशत का तीसरा दिन है। तीसरे दिन में टाइप नंबर 7 सातवां टाइप चल रहा है, जिसमें हम कल बताए थे प्रतिशत में 2 क्वेश्चन करा दिए थे। तो प्रतिशत में चुनाव वाला 2 क्वेश्चन करा दिए थे, जिसमें चुनाव में क्या होता है, मान लीजिए कि चुनाव कोई भी चुनाव होता है उसमें 100% मत पड़ता है। 100% मत पड़ता है, तो इसमें मान लीजिए कि अगर एक उम्मीदवार 40% मत पा रहा है तो दूसरा कितना पाएगा, 60%। अगर ये 40 है या 60 है तो कितने मतों से ये हार रहा है, चाहिए कितने मतों से ये जीत रहा है। मान लीजिए मोहन है और ये मान लीजिए सोहन है। ठीक, अगर ये 40% मोहन पाया और सोहन कितना पाया, 60%, तो सोहन कितने से जीत रहा है, इन दोनों के बीच के अंतर से। मोहन कितने से हार रहा है, इन दोनों के बीच के अंतर से। यानी कि जो हार और जीत होती है इनके बीच के अंतर से होता है। इतना हम कल आपको बता दिए थे। अब उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और इसी के आधार पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 20% अवैध पाए गए। अवैध क्या होता है, पहले ये जान जाइए कि अवैध क्या होता है। जो अवैध होते हैं ये मत पढ़ते हैं, लेकिन ये किसी कारणवश ये खराब हो जाते हैं तो इनकी गिनती नहीं होती है। वही क्या हो जाता है, अवैध मत हो जाता है। ठीक, तो हमने बताया है कि पहले तो कोई भी चुनाव का क्वेश्चन रहेगा, आप सीधे सीधे पहले लिख लेंगे 100%। इतना आपको काम करना है कि 100% उसको तुरंत लिख देना है। चुनाव वाला क्वेश्चन जब भी लगाएंगे 100% लिख दिए। 100% लिख दिए तो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन कि एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 20% अवैध पाए गए। यानी कि 20% ये क्या हो गए, खराब हो गए। पढ़े लेकिन ये किसी कारणवश खराब हो गए, यानी कि ये अवैध हो गए। अगर ये अवैध मत हो गए तो कितना प्रतिशत अवैध हो गया, 80%। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि 20% अवैध पाए गए, तो चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, यानी कि 2 प्रत्याशी, तो एक प्रत्याशी ये हो गया, एक प्रत्याशी ये हो गया। इतना आपको समझ में आया। अब कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का मतलब गुणा 60% मत प्राप्त हुआ। यानी कि वैध मत हमारा क्या है, 80%। अगर 100 में से 20% अवैध हो गया तो 80% वैध होगा। और 2 प्रत्याशी हो गए, तब मान लीजिए कि ये जीतने वाला प्रत्याशी है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है कि 80 का 60% मत पा गया, यानी कि वैध मत का 60%। वैध मत हमारा कितना है, 80 का 60% पा गया। ठीक, अब इसको तोड़ देंगे, 80 का मतलब गुणा 60% को हटा देंगे तो बटे में 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48। यानी कि ये जीतने वाला प्रत्याशी कितना पा गया, 48% पा गया। इतना आपको समझ में आया। अगर ये 48 पा गया तो ये दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, तो 80 में से 48 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32%। यानी कि ये कितना पा गया, 32%। तो हमने बताया कि जो उम्मीदवार पाते हैं मत, इन दोनों के बीच के अंतर में ही क्या होता है, हार और जीत होती है। यही चीज हमने बताया कि इन दोनों के बीच के अंतर में क्या होता है, हार होती है और जीत होता है। तो 48 में से 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16%। अब ये कह रहा है कि ये 60% मतों प्राप्त हुआ और वह कितने मतों से जीत गया, 2880। अगर 16% मत से जीता है तो 16% ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2880 के। इतना आप लोग को समझ में आया, 2880। अगर 16% बराबर 2880, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 16 उधर चलाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 2880 बटा के 16। ठीक, और पूछ रहा है कि कुल मत कितना है, तो कुल मत कितना है, 100%। कुल मत हमेशा कितना होता है, 100% होता है। 1% का मान अगर इतना है तो 100% का मान कितना हो जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं कि 1 रुपया में अगर 2 टॉफी मिलती है, ठीक,
तो 2 रुपया में कितना मिलेगी, मान लीजिए 100 रुपया में कितना मिलेगी, तो 2 गुणे 100 करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कह देते हैं कि 200 टॉफी मिलती है। इसी तरह अगर 1% का मान दिया इतना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2880 बटा के 16 गुणे 100, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं। अब इसमें काट देंगे, 4 से पहले काट देंगे, 4 चौका 16, 4 से काट देंगे, 4 सत्ते 28, ठीक, और 4 दूनी के 8, फिर से 4 से काट देंगे, 4 एक कम 4, 3 बच गया, 4 बटे 32, और ये 0, यानी कि कितना आ जाएगा 180। तो 180 गुणे 100, तो 180 गुणे 100 यानी कि कितना आ जाएगा 18,000। 18,000 मत हो जाएगा। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 18,000। उम्मीद होगी कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। बस चुनाव में क्या होता है कि शब्द को पकड़ा जाता है। शब्द अगर आप समझ गए कि उसके कहने का मतलब क्या है, तो आप हमेशा 100% लिखिए। उसमें क्या किया, 20% अवैध कर दिया। अवैध हो गया तो कह रहा है कि केवल 2 प्रत्याशी थे, तो मान लीजिए 2 प्रत्याशी हमने बना दिया। कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी 60% पाया, वैध मत का 60%, तो वैध मत हमारा 80 है, तो 80 का 60 ये पा गया, तो कितना आ जाएगा 80 गुणे 60, यानी कि 80 का 60% यानी कि आ गया 48। अगर ये 80 में से 48% पा गया तो कितना बच गया 32। हार और जीत कितने के भी अंतर, इन दोनों के अंतर के बीच में होती है, तो 16% बराबर इतना हो जाएगा। तो 16% बराबर अगर इतना है, तो 1% बराबर 2880 बटा के 16, तो 100% बराबर 100 का इसमें गुणा कर देंगे, जितना 100 से गुणा कर देंगे आ जाएगा कुल मत। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद होगी कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है इस कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। वह चुनाव में 20% अवैध मत पड़े थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत पाए। तो हमने बताया है कि चुनाव में हमेशा शब्दों का खेल होता है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी कोई भी चुनाव का क्वेश्चन हो तुरंत लिख लीजिए 100%। कितना लिखेंगे, कुल हमारा कितना है 100%। ठीक, 100% ये हो गया। अब इसमें क्या करा है, 20% अवैध हो गया, तो 20% मत खराब हो गया, तो कितना बच गया 80%। इतना समझ में आया। अब करा है कि एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त किया। एक जो उम्मीदवार है ये वैध मत का, ये क्या हमारा है वैध मत,
इसका 80 का 55%, तो निकाल देंगे 80 का 55%। तो 80 गुड़े का मतलब गुड़ा 55% का चिन्ह हटा देंगे तो 100 कर देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 5 दूना के 10, अब 11 पचे 55, 2 से काट देंगे 4 बनो 11 चौ 44। अगर ये 44% हो गया, ये 44%, 80 में से ये पा गया हमारा कितना 44%। तो एक उम्मीदवार पा गया 44%, तो एक दूसरा कितना पा जाएगा 36%। कितना पा जाएगा 36%। इतना आपको समझ में आया। अब इसमें कर आया कि कुल मत 7500, यानी कि 100% का मान दे दिया है। 100% बराबर दे दिया है कितना 7500। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 7500 बटा के 100। तो अब कर रहा है कि दूसरे उम्मीदवार, तो दूसरा उम्मीदवार हमारा कितना है, एक तो मान लीजिए 55% मत पाया, तो दूसरे का पूछ रहा है कि कितना पाया है, कुल मत पाया, प्रतिशत नहीं। तो अगर 1% का मान इतना है तो 36% का निकाल देंगे। तो 36% बराबर हो जाएगा 7500 बटा के 100 गुड़े 36। 00 से 00 कट जाएगा। अब यहाँ पर गुड़ा कर देंगे, 75 गुड़े 36 आ जाएगा आपका 2700 मत। कितना पा गया ये 2700 मत। ठीक, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगी कि आपको चुनाव वाला क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से परीक्षा में आएगा तो कर लेंगे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है फेल पास पर। फेल पास पर जो हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। उम्मीद होगी कि आप उस चीज़ को भी समझेंगे और इस चीज़ को भी समझ गए होंगे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।